वह रहस्य जो कहता है जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। यह प्रस्तुति ऋषि वसुगुप्त से संबंधित प्राचीन ग्रंथ शिव सूत्र में व्यक्त आध्यात्मिक विचारों पर आधारित एक स्वतंत्र कमेंट्री और सरल व्याख्या है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी एक धार्मिक मान्यता को स्थापित करना नहीं, बल्कि चेतना, मन, पहचान और आंतरिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों पर गहराई से विचार करना है। अब आपके आसपास की सभी आवाजों को कुछ देर के लिए धीमा हो जाने दीजिए, क्योंकि आज हम भगवान शिव की कोई सामान्य कथा नहीं सुनने जा रहे हैं। आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जहां शिव किसी मूर्ति का नाम नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना का नाम बन जाते हैं। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी एक जेल में बंद रहा, लेकिन उस जेल में न लोहे की सलाखें थीं, न कोई ताला था, न कोई पहरेदार। वह जब चाहे बाहर जा सकता था, फिर भी वह कभी बाहर नहीं गया, क्योंकि उसे बताया गया था तुम कैदी हो। धीरे धीरे उसने इस बात को सच मान लिया। उसने जेल की दीवारों को सजाया, उसमें एक सुंदर बिस्तर लगाया, कुछ पुरस्कार रखे, कुछ उपलब्धियों की तस्वीरें टांगी और फिर अपनी उसी जेल को अपना घर समझ लिया। एक दिन किसी ने उससे कहा, दरवाजा तो खुला है। वह हंसने लगा। उसने कहा, इतना आसान होता तो मैं अब तक बाहर नहीं निकल गया होता। यही हमारी स्थिति है। हमारे आसपास शायद कोई वास्तविक जेल नहीं है, लेकिन हमारे भीतर हजारों अदृश्य दीवारें हैं। मैं सफल नहीं हूं, मैं असफल हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे बिना सब रुक जाएगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। ये केवल विचार नहीं है, धीरे धीरे यही विचार हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसे कैदी जेल नहीं, अपना स्वभाव समझने लगे। शिव सूत्र इसी जेल का दरवाजा खोलने वाला ग्रंथ है, लेकिन सावधान रहिए, यह आपको कोई नई बिलीफ देने नहीं आया। यह आपको हिंदू, आस्तिक, नास्तिक, योगी या सन्यासी बनाने नहीं आया। यह तो आपसे एक बहुत अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछता है, जो कुछ तुम अपने बारे में जानते हो, क्या सचमुच तुम वही हो?